भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं। भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा हम बड़े हो रहे हैं, क्या पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे? बाबा समझ गए कन्हैया गाय चराने के लिए कह रहा, ब्रजवासी हैं, ग्वाल वाल हैं, गाय चराना ही इनके लिए पढ़ना लिखना है। नंद बाबा बोले, कन्हैया तुम छोटे से, गाय बड़ी बड़ी, तुमको गाय ने मार दिया तो? छोटे से श्री कृष्ण बोले, बाबा गाय तो बड़ी बड़ी हैं, पर गाय के बछड़े तो छोटे छोटे हैं। जब मेरा जन्म हुआ तब उनका भी तो जन्म हुआ था। नंद बाबा ने कहा, हाँ ये ठीक है, बछड़े चराना। नंद बाबा की आज्ञा से छोटे से श्री कृष्ण कल वत्स चारण लीला के लिए जाए। भगवान ग्वाल वालों से बोले, ऐसा है कल सुबह अपने अपने बछड़ों को चराने के लिए चलेंगे, अपना अपना भोजन अपने साथ में रख लेना, शाम को लौट कर आएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल वाल और छोटे से हमारे मदन गोपाल लाल, भगवान वत्स चारण। यमुना का पावन तट, हरी हरी दूर्वा घास मखमल की तरह बिछी है, और घास को देख करके छोटे छोटे बछड़े तो चरना प्रारंभ। भगवान बोले, बछड़े तो घास चर रहे हैं, हम क्या करें? भगवान का मित्र मनसुखा बोला, कन्हैया मैं बताऊं, बछड़े तो चर ही रहे हैं, हम भी तो भोजन लाए हैं, हम भी भोजन करें, नहीं तो मन बार बार भोजन की तरफ जाएगा। भगवान भी सोचते ब्राह्मणी का बेटा है, भोजन भंडारे की बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ब्राह्मणों की पंचायत में भोजन भंडारे की बात नहीं होगी तो और क्या बात? भगवान बोले, ठीक। जितने भी ग्वाल वाल थे भगवान सबको कमलाकृति में, पहले छोटे छोटे बच्चे गोलाकृति में बैठते, फिर बड़े बड़े बच्चे, फिर उनसे बड़े बड़े बच्चे, और भगवान स्वयं मध्य में बीच में बैठे। कृष्णस्य विश्वपुरीराज मंडलै रभ्याननः पुल्लदृशो ब्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपने विरेजुष छदा यथाम्बो रोहकर्णिकाय। रोहकर्णिकाय कमलाकृति, कमल का पुष्प जैसे होता है वैसे भगवान सब ग्वाल वालों को बिठाते, और भगवान बोले, ग्वाल वालों भोजन करना प्रारंभ कर, अपना अपना भोजन खोल, भोजन करना प्रारंभ। ग्वाल वालों ने अपना भोजन खोल तो लिया, पर जब भगवान बोले प्रारंभ करो, तब तो ग्वाल वाल भगवान का मुख देख लिया। भगवान ने तो कह दिया, पर बिना भगवान के हम कैसे खाएं? भगवान समझ गए, मेरे बिना ये ग्वाल वाल कैसे खाएं? भगवान एक एक बच्चे के पास जाते और उसके भोजन के पात्र से कोई एक वस्तु उठाते, मुख में पधराते और बड़ी प्रशंसा करते, आज तेरी मैया ने बेसन के लड्डू बहुत अच्छे बनाए। बच्चा खुश हो जाता, फिर दूसरे के पास जाते, उसके भोजन से थोड़ा खाते और बड़ी प्रशंसा करते, आज तेरी मैया ने बालूशाही बड़ी अच्छी बनाई। फिर तीसरे के पास जाते, आज तेरी मैया ने कचौड़ी बड़ी अच्छी बनाई। छोटे छोटे ग्वाल वाल प्रसन्न हो जाते, आज हमारे यहाँ का भोजन भगवान ने ग्रहण किया। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सबसे अंत में बैठा था मनसुखा। मनसुखा गरीबनी ब्राह्मणी का बेटा है, पिता नहीं है, भाई बहन भी नहीं है। इसकी माँ घरों में कुछ पूजा पाठ जैसा करा के इसका पालन करती। 2 बासी रोटी रात की और 1 लोटा बासी मट्ठा छाछ ये लेकर आए। अब मनसुखा ने देखा भगवान तो सबके भोजन से थोड़ा थोड़ा खा रहे,
भगवान तो मेरे पास भी आएंगे, मैं भगवान को ये बासी रोटी कैसे खिलाऊं? भगवान के मुख का स्वाद न बिगड़ जाए। मनसुखा ने भोजन छिपा लिया और सब लोग मेरी गरीबी का मजाक न उड़ाएं, गरीबी भी तो छिपानी है। भोजन छिपा करके मनसुखा भोजन करने लगा। मनसुखा ने देखा भगवान तो बस आने वाले हैं, पास में आ गए हैं, जल्दी जल्दी रोटी खाया और ऊपर से मठा पी। और जब भगवान आए मनसुखा के सामने कुछ भी नहीं। भगवान ने देखा और भगवान बोले, मनसुखा तुम देख रहे हो मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया खाने को, सबके भोजन से थोड़ा थोड़ा भोजन कर रहा हूं और तुम अकेले अकेले खा गए। मनसुखा का तो मुंह भरा हुआ, क्या बोलता, इशारे से बोला अब जो भी हो खा गया। भगवान समझ गए ये अपनी गरीबी छुपा रहा है। भगवान ने सोचा मैं बस धनवानों का नहीं हूं, अमीरों का नहीं हूं, मैं गरीबों का भी हूं। मैं इसका संकोच दूर करूं, मैं बस अमीरों का नहीं, मैं गरीबों का भी हूं। छोटे से श्री कृष्ण मनसुखा के मुख पर एक मुक्का मारे और जब मुख पर मुक्का मारे मनसुखा के मुंह में जो भी था रोटी मठा सब बाहर आ गए। बाहर आए हुए रोटी मठा से छोटे से श्री कृष्ण ने एक टुकड़ा उठाया, अपने मुख में पधराए और बड़ी प्रशंसा करते, मनसुखा इतना स्वाद तो मुझे किसी के भोजन में नहीं आया जितना स्वाद मुझे तेरे भोजन में आया है, और तू अकेले ही अकेले खा रहा था। मनसुखा का हृदय भर आया। भगवान बस अमीरों के नहीं, भगवान हम गरीबों के भी, भगवान हम गरीब। भगवान तो मनसुखा का संकोच दूर कर रहे थे और इस लीला को ब्रह्मा जी देख रहे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान, दूसरे के मुख से निकला हुआ झूठा जो खा जाता हो वो कैसा भगवान। मैं परीक्षा लूं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा है, हमसे 4 गुना बुद्धि तो होगी ही होगी। आप 1 मुख के हो, वो 4 मुख के, 4 गुना बुद्धि तो होगी ही होगी। जब ब्रह्मा श्री कृष्ण को ना समझ पाए तो कोई साधारण मनुष्य कृष्ण कथा को ना समझ पाता हो, कौन बड़ी। और सुखदेव जी महाराज कहते, राजन बहुत अच्छी तरह सुनो, ज्ञान महान होता है, ज्ञान महान होता है, पर अज्ञान भी किसी से कम नहीं होता। जब अज्ञान आता है तो ज्ञान कहां चला जाता है कुछ पता नहीं। भगवान तो ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए और जितने भी बछड़े थे सबको मूर्छित करके गुफा में छिपा। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया हम तो बैठकर भोजन कर रहे हैं और पता नहीं बछड़े चढ़ते चढ़ते कहां चले गए, चलो बछड़ों को ढूंढाएं। भगवान बोले, ऐसा है बड़ी मुश्किल से बिठाया है, बहुत मेहनत लगी है, ऐसा है तुम तो सब बैठे रहो, मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन भगवान छोटे छोटे बछड़ों को ढूंढने जा रहे हैं, दर्शन तो करो। आज वंशी भगवान के हाथ में नहीं, भगवान की कमर में जो फेंट कसी है भगवान ने वंशी अपनी फेंट में लगाई। बच्चों के बजाने वाला बाजा श्रृंगी भगवान के बगल में लगा।
बछड़े चराने वाली बैंत छड़ी वो भी भगवान के बगल में लगी। बाएं हाथ में दही और चावल, और जंगल में कोई हलवाई तो है नहीं, दही मट्ठा थोड़ा ज्यादा हो गया है, पतला पतला हो गया। दाएं हाथ से भगवान खा रहे, उंगलियों के बीच में से टपक भी रहा है, मानो थोड़ा प्रसाद भगवान पृथ्वी को भी दे रहे हैं। खाते जाते और बछड़ों का नाम पुकारते, गणेश, अरे ओ गोवर्धन, शंभो, बछड़ों के नाम। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, पूरी दुनिया तो भगवान का नाम लेती है और भगवान इन बछड़ों को पुकार रहे हैं। भगवान हमको भी अपने बछड़ों में शामिल कर ले, कम से कम हमको भी भगवान नाम लेकर के पुकारे। धन्य है ये बछड़े, पूरा संसार जिन भगवान को नाम लेकर पुकारता है वो भगवान इन बछड़ों को पुकार रहे। और सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, भगवान तो बछड़ों को ढूंढने गए, ब्रह्मा जी पीछे से आए, ग्वाल वालों को मूर्छित किए और इनको भी गुफा में छोड़े। बछड़े जब नहीं मिले, भगवान लौट कर आए, ग्वाल वाल भी नहीं। भगवान ने जरा से नेत्र बंद किए, ओ ये बूढ़ा ब्रह्मा कोई और हो तो समझ में भी आता है, ये बूढ़ा ब्रह्मा। लगता है ब्रह्मा को अभिमान हो गया है, मैं पूरी सृष्टि को बना, पूरी सृष्टि को बनाने वाला मैं ब्रह्मा। भगवान ने कहा, चलो ब्रह्मा जी का अभिमान दूर करते। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, राजन, भगवान चाहते तो गुफा से बछड़े और ग्वाल वालों को ले आते, पर इससे अभिमान नष्ट नहीं होता ब्रह्मा जी। क्या अभिमान? कि मैं सृष्टि करता हूं, और भगवान अपने भक्तों में अभिमान नहीं देख सकते। भगवान ने सोचा, चलो आज ब्रह्मा का अभिमान ही नष्ट करते हैं। जितने भी ग्वालवाल और बछड़े थे सब भगवान के अंदर से निकलने लगे। जैसे ग्वालवाल थे, जैसे वस्त्र पहने हुए थे, जैसे छोटे छोटे बछड़े थे सजे हुए, वैसे के वैसे ही भगवान के अंदर से प्रकट हुए। और जैसी लीला भगवान अभी तक कर रहे थे बछड़ों के साथ, ऐसी ही लीला करते ग्वालवाल और बछड़ों के साथ। और ये लीला पूरे 1 साल चली। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, चलो देखो जाकर के, श्री कृष्ण तो बैठा बैठा रो रहा होगा। और जब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा वही ग्वालवाल और वही बछड़े, और आज भी वही लीला हो रही। ब्रह्मा जी जाकर गुफा में देखते, गुफा में भी वही ग्वालवाल और वही बछड़े। ब्रह्मा है, चतुर्मुख है, 4 गुना अधिक बुद्धि रखते होंगे, तत्काल समझ गए। जो भगवान मुझे जन्म देते हैं ग्वालवाल और बछड़े बनाने में, उनको कितनी देर लगेगी। मुझसे अपराध हो गया। ब्रह्मा जी गुफा में जाकर के ग्वालवाल और बछड़ों को भगवान के पास लेकर आते, और जहां से भगवान को देखा वहीं से साष्टांग प्रणाम, वहीं से साष्टांग प्रणाम। भगवान की स्तुति करते। भागवत में सबसे बड़ी स्तुति ब्रह्मा जी, पर भगवान बोले नहीं। और भगवान बोलते भी कैसे? जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर करता हो, भगवान उससे कैसे दूर? ब्रह्मा जी समझ गए भगवान नाराज हैं। अब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों को छोड़कर
बछड़ों के चरणों को छूते, ग्वाल वालों के चरणों। इन ब्रजवासियों का, ग्वाल वालों का भाग्य तो देखो। पूरा संसार जिन परमात्मा के प्रसाद के लिए तरसता हो, वो भगवान इन ग्वाल वालों के मुंह का झूठा भी खा लेते। धन्य है ये भगवान के ग्वाल। हे प्रभु, अगला जन्म दो तो ब्रह्मा नहीं बना। देखो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगला जन्म मिले तो प्रभु अब ब्रह्मा नहीं बनाना, मुझे तो उनके घर का कीड़ा बना देना। किनके घर का? जो अपने को भगवान का भक्त कहते।